एक परदेशी कंपनी आई है, वो पानी बेचती है, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, और ये जितना पानी है ना, सबकी बोतल पर आपको मालूम है कि क्या क्या मिलाते हैं? कभी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उसमें जहर मिलाते हैं। जहर पता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेडिकल साइंस कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना चाहिए और ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए। हम क्या करते हैं? लहर पेप्सी पी के कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाते हैं। माने दोस्तों, जो लहर पेप्सी है वो सच में जहर पेप्सी है। और यह जहर पेप्सी क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी दो चीजें और हैं जो बहुत खतरनाक हैं, सोडियम ग्लूटामेट और पोटेशियम सॉर्बेट। ये दोनों जहर हैं, दोनों कैंसरस हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका एक दाखिला मैं आपको दूं। 1 साल पहले मैं आया था, ग्रांट रोड के एक कॉलेज में मेरा व्याख्यान हुआ, तो वहां के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि राजीव भाई, हमने एक कंपटीशन किया था। मैंने कहा क्या कंपटीशन किया? पेप्सी कोला पीने का कंपटीशन किया। मैंने कहा परिणाम क्या निकला? तो कहने लगे हमारे 2 स्टूडेंट थे, वो फाइनल राउंड में पहुंच गए। तो फाइनल राउंड में पहुंच गए तो मैंने कहा क्या उन्होंने शूरवीरता दिखाई कि 1 घंटे में एक लड़के ने 9 बोतल पिया और दूसरे ने 8 बोतल पिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ उसके बाद? कि दोनों मर गए। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कि हम डॉक्टर को लेने गए, उन लड़कों को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पी लिया है कि अब ये बच नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कि तब से हमने हमारी कैंटीन में पेप्सी और कोका कोला बंद करा दिया। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, आपको अकल तो आई, लेकिन तब आई जब आपके 2 स्टूडेंट मर गए। ये इतना खतरनाक जहर है। और एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया पेप्सी कोला पे। मेरा एक दांत टूट गया, तो मैंने क्या किया? उसको पेप्सी कोला की बोतल में डाल दिया। 9 दिन के अंदर पूरा दांत डिसॉल्व हो गया। ये जो दांत होता है ना, ये इतनी कड़ी चीज है कि मिट्टी में दबा दीजिए, 1 साल तक गलता नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही निकल आएगा। लेकिन वो दांत 9 दिन के अंदर पेप्सी कोला में गल गया। क्यों? क्योंकि जहर है उसमें। और मैंने कहा कि जब दांत इसमें गल सकता है तो पेट का क्या क्या गलेगा जब आप उसको पी रहे हैं। और तब लोग पेप्सी जब पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कभी पिया नहीं। कभी कभी मैं मेरे दोस्त से कहता हूं कि भाई तुमको क्या लगता है जब तुम पेप्सी पीते हो? तो कहता राजीव भाई, नाक में सनसनी होती है, दिमाग में सनसनी होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। मैंने कहा काहे को पी रहे हो फिर भाई? इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी बोतल पे बोतल चढ़ाए चले जा रहे हैं। क्यों पी रहे हैं मालूम है? सचिन तेंदुलकर कहता है, अजहरुद्दीन कहता है, शाहरुख खान कहता है, आमिर खान कहता है, जूही चावला कहती है, ऐश्वर्या रॉय कहते हैं। और ये सब क्यों कहते हैं जानते हैं? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की रिश्वत मिलती है इनको पेप्सी कोला से। सचिन तेंदुलकर हर साल पेप्सी कोला से 70 लाख रुपया लेता है, इसके लिए उसका धंधा करता है। ये शाहरुख खान और आमिर खान ये 1-1 करोड़ लेते हैं, इसलिए पेप्सी कोला का धंधा करते हैं। ये जितने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिनको आप नेशनल प्लेयर कहते हो, ये सब विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं दोस्तों। हर एक क्रिकेट खिलाड़ी जो टी-शर्ट पहनता है उस पे पेप्सी लिखा रहता है, विल्स लिखा रहता है। अब आप पूछिए ये प्रश्न कि ये तो हिंदुस्तानी लोग हैं, विदेशी कंपनी की विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े बड़े गद्दार लोग हैं। सचिन तेंदुलकर को हर महीने 50,000 रुपए पगार मिलती, हमारे खून पसीने की कमाई से। ये पगार हम उसको क्यों देते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए। उसमें भी उसका पेट नहीं भरता तो विदेशी कंपनी का विज्ञापन करता। ये नेता ही देश बेचने में नहीं लगे हुए हैं, ये क्रिकेट के खिलाड़ी भी देश बेच रहे हैं। और ये रात दिन जानते हैं क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम 2 ही कंपनियों का सबसे ज्यादा विज्ञापन करती है, पेप्सी कोला या विल्स। और ये दोनों कंपनियां क्या नुकसान कर रही हैं? पेप्सी कोला हिंदुस्तान से हर साल 240 करोड़ रुपए कमा कर ले जाता है अमेरिका। जहर बेचते हैं और यहां से 240 करोड़ अमेरिका चला जाता है। और उस 240 करोड़ में क्या हो सकता है आपको मालूम है? हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों को पीने का पानी मिल सकता है।
इस देश में आजादी के 50 साल के बाद 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। ये सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं। और करोड़ों करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं। गुजरात में मैंने मेरी आंखों से देखा है, कच्छ में इतनी जबरदस्त पानी की कटोकटी है कि एक एक घड़ा पानी लेने के लिए 15-15 किलोमीटर बहनें पैदल चलकर जाती। एक एक गांव मैंने देखा है जहां 4-4 दिन में एक बार पीने का पानी आता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में पीने के पानी की इतनी कटोकटी है कि दोनों देश, दोनों प्रदेश झगड़ा करने को तैयार। कावेरी का पानी हमको मिले कि हमको मिले। सारे देश में 2 लाख गांवों में पीने के पानी की भयंकर कटोकटी है, तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? उन 2 लाख गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पेप्सी कोला गांव गांव में बिकवा रहे हैं। और ये जो पेप्सी कोला का पैसा हम दे रहे हैं, जो अमेरिका चला जाता है 240 करोड़ रुपया, अगर ये ना जाए अमेरिका, माने इस देश में पेप्सी कोका कोला जैसे बंद हो जाए, तो इस देश में लाखों गांवों को पीने का पानी मिल सकता है। और यही देश की सच्ची स्थिति। और तब आप कहेंगे, और मैं आपको एक फॉर्मूला देके जा रहा हूं कि जब भी आपके हाथ में पेप्सी या कोका कोला की बोतल आए, तो आप पहले हिंदुस्तान के उन करोड़ों भाई बहनों का चेहरा याद करिए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता और आप पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं। तो आपको, आपके हाथ कांप जाएंगे कि मैं इतना बड़ा नेशनल क्राइम कर रहा हूं कि देश में पेप्सी कोका पी के करोड़ों रुपया अमेरिका भेज रहा हूं। और कितना पैसा आप इस कंपनी को देते हैं? पेप्सी की एक बोतल 70 पैसे में तैयार होती है और बाजार में 8.5-9 रुपए की बिकती है। अंदाजा लगाइए कितना पैसा हम देते हैं। तो जब आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला आए, तो करोड़ों भाई बहनों को याद करिए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता। और फिर भी आप अगर पेप्सी और कोका कोला पी लें, तो आपसे बड़ा गद्दार इस देश में कोई दूसरा नहीं है। ये मेरा फॉर्मूला। और एक दूसरी बात आपसे और कह के जा रहा हूं कि जो लोग इस देश में पेप्सी कोला कोका कोला की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए, उनको मैं बहुत बड़ा गद्दार मानता हूं। और ये सारे के सारे नेशनल क्रिकेट प्लेयर इसी काम में लगे। तो आप कम से कम इनको एक चिट्ठी तो लिखो खुलकर, तुमको हमने क्रिकेट का खेल खेलने के लिए कैप्टन बनाया, अब तुम पेप्सी कोला बेच रहे हो। और पेप्सी कोला बेचते बेचते अब जूता बेचना चालू कर दिया उसने, एक्शन का।